अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th केमिस्ट्री एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिनके नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इन नोट्स में कंसेप्ट और वर्डिंग बुक की यूज़ की है ताकि आपको समझना और याद करना आसान हो। स्टूडेंट्स, एज यू नो, बोर्ड में 24 शॉर्ट क्वेश्चन में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 24 में से ऑलमोस्ट 15 टू 17 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से पिक होते हैं। तो जस्ट एक्सरसाइज कर ली जाए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13, बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, सिंथेसाइज का मीनिंग होता है बनाना, कि प्लांट्स किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। Carbohydrates are synthesized by plants through photosynthesis process। कि plants जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब प्लांट्स कैसे इसको बनाते हैं? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब ये दोनों मिलेंगे ना, इट विल प्रोड्यूस C6H12O6, ग्लूकोज बनेगी। और स्टूडेंट्स, ये जो ग्लूकोज है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर। और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट्स, ये रेसिपी थी फोटोसिंथेसिस की। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। आपने मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज बतानी है। मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों, मोनोसेक्राइड्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल जो है ना वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हों। दे आर सॉलेबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट। बच्चों, ये वाटर के अंदर सॉलेबल होते हैं और इनका टेस्ट स्वीट होता है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का ये मीनिंग है कि आप इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्लियर, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट शुगर्स होती हैं। आप इसको फर्दर डीकम्पोज, आप इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। स्टूडेंट्स, इनकी जो नेचर होती है वो रिड्यूसिंग होती है, सो दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। स्टूडेंट्स, आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस बताना है। बच्चों, ये दोनों ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड की एग्जांपल्स हैं और ये दोनों ही पेंटा हाइड्रोक्सी होती हैं। ये जो वर्ड है ना पेंटा, पेंटा का मीनिंग होता है 5 और हाइड्रोक्सी बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, OH नेगेटिव आयन को बोलते हैं, क्लियर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन होती हैं। ग्लूकोज is a pentahydroxy aldehyde in nature और fructose is a pentahydroxy ketone in nature। और स्टूडेंट्स, ये इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड, हाउ इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड्स। बच्चों, आपने डाइसेक्राइड की एग्जांपल बतानी है और आपने ये भी बताना है कि ये किस तरह मोनोसेक्राइड्स के अंदर ब्रेक होती हैं। The most important oligosaccharides are disaccharides। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो डाइसेक्राइड्स होते हैं और इसकी एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज बेटा बोलते हैं शुगर को, जो घरों के अंदर आप लोग चीनी यूज़ करते हैं ना, शुगर यूज़ करते हैं, उसको सुक्रोज बोलते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस बेटा कहते हैं किसी चीज़ का वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। सुक्रोज प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज। ये देखें, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। आप इसको वाटर की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इट विल प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज, क्लियर। और बच्चों, ये ना MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि व्हाट मोनोसेक्राइड आर प्रोड्यूस
ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज बताएं। दे आर अमॉर्फस सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं जिनमें पार्टिकल जो है ना वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज ना हो, या फिर जिनकी जो रेगुलर शेप है वो डिस्ट्रॉय हो। दे आर टेस्टलेस। इनका कोई टेस्ट नहीं होता। दे आर इनसॉलेबल इन वाटर, और ये वाटर के अंदर सॉलेबल भी नहीं होते। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। स्टूडेंट्स, इनकी नेचर नॉन रिड्यूसिंग होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट, वेयर आर द प्रोटीन्स फाउंड। प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में पाई जाती है? प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बेटा उनमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। दे मेक अ बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडीज़। ये हमारी एनिमल बॉडीज़ का जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर होता है ना, उसका मेजर पार्ट जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। और स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी के अंदर आपको जितना भी टिश्यूज़ है ना, सेल्स हैं, दे आर ऑल प्रोटीन। ये क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसको प्लीज़ एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लेना। दे आर फाउंड इन मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स, फीदर्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, आपने कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस बताने हैं। दे आर प्रोवाइडिंग essential nutrients for bacteria in intestinal tract that helps in digestion. Students, हमारा जो intestinal tract होता है ना, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स उन बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स टू कीप द बोल फंक्शनिंग प्रॉपरली। कि बेटा ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और ये आपके जो इंटेस्टाइन की जो वर्किंग है ना उसको प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करते हैं। फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। ये आपके बच्चों मसल्स को क्रैम्पिंग से बचाते हैं। लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड। स्टूडेंट्स, लैक्टोज जो है ना वो एक डाइसेक्राइड है और आपने ये बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, लैक्टोज को ना मिल्क शुगर बोलते हैं। लैक्टोज इज द मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जितनी भी मिल्क से बनने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं ना उनके अंदर ये पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल योगर्ट, चीज़। क्लियर? और इसके अंदर कौन कौन सी मोनोसेक्राइड्स होती हैं? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। वाई आर द 10 अमीनो एसिड्स इसेंशियल फॉर अस? बच्चों, टोटल ना 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो उसने ये बताया कि 10 अमाइनो एसिड इसेंशियल क्यों होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे अमाइनो एसिड जिनको आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, दे आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मीन उनको उनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दे आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। Essential amino acids are required by our bodies and must be supplied through diet. और इनको बेटा आपकी बॉडी को सप्लाई किया जाता है किसके थ्रू? डाइट के थ्रू। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाउ आर द प्रोटीन्स फॉर्म? प्रोटीन्स कैसे बनती हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स जो है ना, आप इसको ऐसे समझ लें जैसे एक नेकलेस होता है ना। नेकलेस को बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? बीड से मिलकर बनता है। मोती होते हैं ना, वो आपस में लिंक होते हैं तो क्या बनता है? नेकलेस बनता है। इन द सेम वे जो प्रोटीन्स होती है ना बच्चों, ये भी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनती हैं, और इनके जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। कि जब अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे ना, दे फॉर्म प्रोटीन। वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी थी ना नेकलेस की, उसके अंदर बीड्स एक दूसरे के थ्रू लिंक होते हैं। किसके थ्रू? एक स्ट्रिंग के थ्रू, धागे के थ्रू। तो इन द सेम वे केमिस्ट्री में बच्चों, जो चीज़ एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ लिंक करेगी, उनको हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड। टू अमीनो एसिड लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। वो किसके थ्रू लिंक होंगे? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। अब बेटा ये पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में आती है। डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है? जब वाटर मॉलिक्यूल क्या हो? एलिमिनेट हो। एलिमिनेट का मीनिंग होता है रिमूव हो। बिटवीन द अमाइनो एसिड ऑफ वन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ये देखें बेटा, एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब हो गया क्या? एक अमाइनो एसिड का ये अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये OH। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, और बेटा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर? और ये भी याद रखना कि टू अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज दे फॉर्म प्रोटीन्स। तो जब इस तरह थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे प्रोड्यूस प्रोटीन्स। हाउ इज जेलेटिन ऑब्टेन? जेलेटिन कैसे हासिल होती है? बेटा ये प्रोटीन्स होती है ना, ये हमारी बोन्स के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर? प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स, और जब आप बोन्स को हीट करते हैं दे गिव जेलेटिन। इससे हमें क्या मिलता है? जेलेटिन मिलती है। अब इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं बच्चों? इसको ना हम यूज़ करते हैं टू मेक बेकरी आइटम्स। गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का जनरल फॉर्मूला बेटा ये दिया हुआ, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नेम टू फैटी एसिड्स विद देयर फॉर्मूले। आपने टू फैटी एसिड के नेम और साथ में उनके फॉर्मूले बताने हैं। वन पॉमेटिक एसिड, फॉर्मूला है C15H31COOH। स्टीरिक एसिड C17H35COOH। बच्चों इसको याद कैसे रखना है? देखें, पॉमेटिक P से शुरू हो रहा है ना, तो इसे याद रख लें 15। तो इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 15, 15 C15। और हाइड्रोजन जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन +1 H31। और बेटा एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। सो सिंपल। स्टीरिक एसिड S से स्टार्ट हो रहा है तो 17 याद रख लीजिएगा, C17। बाकी सेम वही फॉर्मूला आपने यूज़ करके इसका फॉर्मूला बना देना है, H35COOH। गिव द टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। स्टूडेंट्स आपने ना वाइटामिन्स की टाइप्स बतानी है। तो बच्चों वाइटामिन्स की ना 2 टाइप्स होती हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स बोलते हैं विटामिन A, D, E, K। और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन 2 होते हैं विटामिन B एंड विटामिन C। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटामिन्स? वाइटामिन्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ईच वाइटामिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हर वाइटामिन जो है ना बेटा हमारी बॉडी की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले करता है। वाइटामिन्स कैन नॉट बी सिमुलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड। वाइटामिन जो है ना बच्चों, वो कभी भी आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बनते फूड के बगैर। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि वाइटामिन को जब भी आप लोगों ने
टेक करना हो, खाना हो, हमेशा किसके साथ खाएं? मील के साथ, खाने के साथ। दे हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनको ये रेगुलेट रखते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं। डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए। बेटा आपने विटामिन ए के सोर्सेज और यूजेस बताने। सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ऑयल, फैट्स, फिश, ये सारे इसके सोर्स हैं। इट आल्सो बी obtained फ्रॉम द बीटा कैरोटीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। ये ग्रीन वेजिटेबल जितनी होती हैं जैसे स्पिनिश वगैरह, पालक होगी, ठीक है, कैरेट्स एंड लिवर। Uses: maintain the health of epithelium and acts on the retina dark adaptation mechanism. Justify that water soluble vitamins are not injurious to health. बच्चे जो वाटर सॉलेबल वाइटामिन होते हैं ना, ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होते, इंजूरियस नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि आप अगर इनको एक्सेस क्वांटिटी के अंदर भी इनटेक कर ले ना, तो ये आपकी बॉडी से रैपिडली एक्सक्रीट होते रहते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉलेबल होते हैं। और वाटर के अंदर सॉलेबल होने की वजह से जैसे ही आपकी बॉडी से वाटर रिमूव होगा, तो ये भी उसके साथ क्या होते रहेंगे? एक्सक्रीट होते रहेंगे। सो दैट्स वाई दे आर नॉट टॉक्सिक। Water soluble vitamins are rapidly excreted from the body. These vitamins are not toxic. ये विटामिन हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होते, इवन इफ दे आर नॉट, इफ दे आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, अगर आप इनको लार्ज क्वांटिटी के अंदर इनटेक कर लें। बट देयर डेफिशिएंसी कॉज डिजीजेज, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी? डिजीजेज कॉज कर देंगी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ? स्टूडेंट, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का क्या मीनिंग है? बच्चों, डीएनए जो होता है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ऐसे समझ लें जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए मैप की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल इन द सेम वे ये हमारी बॉडी का समझ लें एक तरह का मैप होता है। जब आप अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं ना, आपको जितना भी अपना बॉडी स्ट्रक्चर नज़र आता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर डीएनए। ये किस वजह से होता है? डीएनए की वजह से होता है। इवन कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर डीएनए। तो एक्चुअली जो डीएनए है ना, ये क्या है? परमानेंट स्टोरेज प्लेस है। ये स्टोर करता है, किस चीज़ को स्टोर करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और ये होता कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर। इट कैरीज एंड स्टोर ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। और ये वाली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है, ताकि वो क्या बना सकें? प्रोटीन्स बना सकते हैं। और बच्चों, ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, इनको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ बोलते हैं। और यही इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो डिसाइड करती है वेदर कोई भी इंसान होगा, कोई एनिमल हो सकता है, या प्लांट होगा। किस वजह से? बिकॉज ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए? बच्चों, डीएनए का फंक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट, इट कैरीज एंड स्टोर ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। कि सेल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये उसको स्टोर करता है। मीन आपका कलर किस तरह का होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी इंटेलिजेंस, ईच एंड एवरीथिंग, उसको कौन स्टोर करता है? डीएनए। इट पासिस दीज इंफॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शंस। ये इन इंफॉर्मेशन को पास करता है इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट आरएनए वर्क्स लाइक अ मैसेंजर? स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आरएनए जो है ना, उसका काम एक मैसेंजर का है? इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। बच्चों, आरएनए के अंदर ना राइबोज शुगर होती है। ये एमसीक्यूज के लिए भी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल टू बिल्ड प्रोटीन। जो प्रोटीन बनाने के लिए ना सेल को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो इट्स रोल इज लाइक अ मैसेंजर। इसका रोल क्या होता है? मैसेंजर का होता है। डन स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।